जय मसीह बच्चों, प्रेज द लॉर्ड। हम आज फिर से आ गए आपके पास। संडे स्कूल पढ़ने के लिए तैयार है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए गए कुछ पैराबल्स को सुनेंगे और बाइबल में बताए गए बलिदान के बारे में भी जानेंगे। तो आइए जल्दी से अपने आप को यीशु पापा के हाथ में समर्पित करते हैं और प्रेयर करते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु। थोड़ी देर आपके चरणों में बैठने जा रहे प्रभु, हमको सहायता करिए परमेश्वर। हमारे सब बच्चे लोग आपके हाथों में देते परमेश्वर। पिछले एक हफ्ते उन लोगों को संभाल कर रखा, हर मुसीबत से बचा कर रखा, इसलिए धन्यवाद। उन लोगों के परिवार को भी आपने संभाल कर रखा, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। हर टीचर्स को आपके हाथों में देते परमेश्वर, आप अनुग्रह करिए परमेश्वर। हर बच्चे लोगों को आपके हाथों में देते परमेश्वर। दिल और दिमाग को खोल दीजिए परमेश्वर, ताकि जो भी बातें आज सुन रहे हैं उन लोगों का मन में ग्रहण होने पाए परमेश्वर पिता। हम सबको एक और बार आपके हाथों में देते हैं, विंध्य यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। बाइबल में हम कई सारी बातों को सीखते हैं और उनमें से एक टॉपिक यह है कि कैसे हम अपने पाप से क्षमा प्राप्त करें और पिता परमेश्वर से एक हो जाए। आज हम जानेंगे कि कैसे बलिदानों के द्वारा पाप क्षमा होते थे। आइए ध्यान से आपकी ज्योत्सना दीदी से सीखे कि आखिर ये बलिदान क्या है। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद को त्यागे तो सुख से जी पाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, हमारे यीशु की महिमा हो। दीदी, ये हम स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? सब लोग आ गए हैं ना? हाँ ओला, सब आ गए हैं। और मैं क्या कर रही थी बताऊं? एक सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी बात यह है कि परमेश्वर को सच्चे हृदय से और पूरे समर्पित हृदय से की गई आराधना प्रसन्न करती है। प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, आज हम आपको आपके एक नए दोस्त से मिलाते हैं। इनका नाम है ओला। ओला प्रेज़ द लॉर्ड करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज मैं, आप और ओला हम सब मिलकर के एक नए विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसका नाम है बलिदान। ठीक है ओला? ओके। सृष्टि के आरंभ से ही कई प्रकार के बलिदानों के बारे में आप लोग देखते आए हैं, पर व्यवस्था के अनुसार और लिखित में जब बलिदान दिए गए परमेश्वर के द्वारा मूसा को, तो वो कुल 5 प्रकार के बलिदान हैं। ठीक है वाला? कितने प्रकार के बलिदान? 5 प्रकार के बलिदान। और उन बलिदानों को हम आज डिटेल में समझने जा रहे हैं। सबसे पहला जो बलिदान है उसको कहते हैं होम बलि, बर्न्ट ऑफरिंग। ठीक है, बर्न्ट ऑफरिंग। और ये एक स्वीट स्मेलिंग ऑफरिंग है, मतलब परमेश्वर को सुखदायक सुगंध के रूप में दी जाने वाली एक भेंट। और ये एक स्वैच्छिक बलिदान के अंदर में आता है और इसमें लहू बहाकर, ब्लड शेड करके बलिदान किया जाता है। दूसरा जो बलिदान है उसको हम कहते हैं अन्न बलि। अन्न बलि, ग्रेन ऑफरिंग या फिर मील ऑफरिंग हम इसको कहते हैं। और जो मील ऑफरिंग है ये भी एक स्वीट स्मेलिंग ऑफरिंग है। ये वॉलंटरी या स्वैच्छिक बलिदान की कैटेगरी में आता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि इसमें ब्लड शेड नहीं होता, इसमें लहू बहाकर बलिदान नहीं किया जाता है। इसके बाद हम तीसरे बलिदान के बारे में देखेंगे और जो तीसरा बलिदान है उसे हम कहते हैं मेल बलि, पीस ऑफरिंग। और ये भी एक स्वीट स्मेलिंग ऑफरिंग है और ये भी स्वैच्छिक बलिदान की कैटेगरी में आता है, बट इसमें भी ब्लड शेड करके, लहू बहा करके बलिदान किया जाता है। और ये तीनों बलिदान जो हमने देखा, पहला होम बलि, दूसरा अन्न बलि और तीसरा मेल बलि, ये तीनों वॉलंटरी ऑफरिंग या तो फिर स्वैच्छिक बलिदान की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चौथे बलि के बारे में देखेंगे जिसको हम कहते हैं पाप बलि, सिन ऑफरिंग। और सिन ऑफरिंग जो है ये नॉन स्वीट स्मेलिंग ऑफरिंग है। नॉन स्वीट स्मेलिंग ऑफरिंग का मतलब ये सुखदायक सुगंध की भेंट के रूप में नहीं चढ़ाई जाती थी, परंतु ये बलिदान के रूप में चढ़ाई जाती थी। और इसमें भी ब्लड को शेड करके, लहू बहा करके जो बलिदान है वो किया जाता था। और ये एक
अदर कैटेगरी का बलिदान है जिसको हम लोग मैंडेटरी या कंपलसरी जो ऑफरिंग है या फिर हम इसको अनिवार्य बलिदान भी कह सकते हैं, उस कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है सबसे लास्ट और पांचवा जो बलिदान है जिसको हम कहते हैं दोष बलि। और दोष बलि जो है इसको हम लोग गिल्ट या फिर ट्रेसपास जो ऑफरिंग है वो भी कह सकते हैं। गिल्ट का मतलब जब हमसे कुछ गलती हो जाती है, ट्रेसपास का मतलब जब हम धोखे से किसी की चीज़ को या धोखे से किसी के वस्तु पर अधिकार जमा लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गलतियाँ जो होती है हमारे द्वारा, उन सब के लिए जो बलि चढ़ाई जाती थी उसे दोष बलि, गिल्ट ऑफरिंग या फिर ट्रेसपास ऑफरिंग कहा जाता था। ये भी नॉन स्वीट स्मेलिंग ऑफरिंग की कैटेगरी में आता है और ये एक अनिवार्य बलिदान हुआ करता था, यानी कि ये कंपलसरी था और इसमें भी लहू बहाकर बलिदान किया जाता था। तो ये जो दो बलिदान हैं, पाप बलि और दोष बलि, इसे कंपलसरी सैक्रिफाइस के अंडर में या फिर अनिवार्य बलिदान की कैटेगरी में रखा जाता है। तो हम पांचों बलिदानों को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो है स्वैच्छिक बलिदान, जिसमें 3 बलिदान आते हैं। पहला है होम बलि, दूसरा अन्न बलि और तीसरा मेल बलि। और उसके बाद जो दूसरा कैटेगरी है उसको हम लोग अनिवार्य बलिदान कहते हैं, जिसमें 2 बलिदान आते हैं। पहला पाप बलि और दूसरा दोष बलि। ठीक है दीदी, ये बलिदान क्यों करते थे? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, गुड क्वेश्चन ओला। बलिदान का अर्थ होता है, बलि का अर्थ होता है परमेश्वर को भेंट देना। तो पुराने नियम के में और व्यवस्था में लोग परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए या परमेश्वर के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए या भेंट के रूप में बलि को चढ़ाते थे। ओह, समझ गया, जैसे आप स्टार्टिंग में किए है ना, गीत गा के। यस, करेक्ट करेक्ट, वो स्तुति रूपी बलिदान था जो अब हम अभी चढ़ाते हैं परमेश्वर को। ठीक है, सो बलिदान जो है मुख्यतः याजक लोग ही चढ़ाते थे। और जो बलिदान होते थे, आपको पता है ओला, वो कहाँ होता था? वो होता था मिलाप वाले तंबू के अंदर। और मिलाप वाले तंबू के अंदर में 3 भाग हैं। पहला आंगन, उसके बाद पवित्र स्थान और तीसरा महापवित्र स्थान। सो जो बलिदान होते थे वो मुख्यतः आंगन में जो वेदी पाई जाती है वहां पर होते थे। तो दीदी, मैं सोच रहा था सिर्फ याजक ही क्यों चढ़ाते थे बलिदान? हाँ, याजक ही क्यों चढ़ाते थे बलिदान? अच्छा ओला, आपको पता है हमारे पास्टर्स हैं, हमारे वर्शिप लीडर्स हैं, जो हमको आराधना करने में और परमेश्वर की स्तुति करने में क्या करते हैं? हमको लीड करते हैं। सो वैसे ही याजक भी परमेश्वर के द्वारा चुना गया एक अभिषिक्त दास होता था, जो कि बलिदान की सारी प्रक्रियाओं को करने के लिए इस्राएली लोगों को क्या करता था? लीड करता था। ठीक है, बलिदान के लिए जिन वस्तुओं का या जिन पशुओं को इस्तेमाल करते थे लोग, उनकी कुछ खासियत होती थी। और उनकी क्या खासियत होती थी पता है? वो निर्दोष होना था, सबसे पहली बात। दूसरा, वो पहलौठा यानी कि पहला बच्चा होना था। तीसरा, वो शुद्ध होना था, क्लीन होना था और नम्र होना था। ऐसे नम्र पशुओं को ही वो बलि चढ़ाते थे, जैसे कि भेड़ और बकरियां। और अरे आप क्यों डर रहे हो? आपके बारे में बात नहीं हो रही है। भेड़, बकरियां या बछड़े जो नम्र होते हैं स्वभाव में, ऐसे लोगों की वो बलि चढ़ाते थे। तो मेरी बलि तो नहीं चढ़ाओगे ना? नहीं ओला, बच्चों, हम इनकी बलि चढ़ाने आए हैं क्या? नहीं ना, हम आपकी बलि चढ़ाने नहीं आए हैं, हम बलिदान के बारे में सीखने के लिए आए हैं। चलिए हम लोग सबसे पहला बलिदान के बारे में देखेंगे, जिसको हम बोलते हैं होम बलि। होम बलि को कहा जाता है बर्न्ट ऑफरिंग। और होम बलि का इब्रानी में शब्द है ओला, है ना? ओला? Yes, ओला। ये तो चीटिंग कर दिया आपने, तो मेरा नाम ही ओला रख दिया। आप मेरी बलि चढ़ाने लेके आए हो ना यहाँ पे। ओ ओला, तुम्हारी बलि चढ़ाने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। हाँ, आपका नाम ओला है, जिसका अर्थ इब्रानी में जिसका अर्थ है आपका होम बलि। बट हम आपको बलि चढ़ाने नहीं, हम बलिदान के बारे में सीखने आए हैं, है ना बच्चों? हम बलिदान के बारे में सीखने के लिए आए हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो होम बलि में इब्रानी शब्द है ओला। और ओला का अर्थ होता है धुएं के साथ परमेश्वर की ओर चढ़ जाना। और इसका मुख्य उद्देश्य ये होता था कि होम बलि जो था परमेश्वर की भक्ति और प्रतिबद्धता को व्यक्त करने के लिए आराधना से भरा हुआ एक स्वैच्छिक बलिदान था। और कोई व्यक्ति या मंडली जब होम बलि चढ़ाता था तो उनका मुख्य उद्देश्य ये होता था कि परमेश्वर का जो क्रोध है
उससे वे अपने लिए दया और पापों की क्षमा प्राप्त कर सके, है ना। और आप लोगों ने पिछले हफ्ते प्रतीक्षा दीदी और अपने फ्रेंड से सीखा था पर्वों के बारे में। तो मुख्यतः ये जो होम बलि होती थी वो विशेष करके सबके दिन या पर्वों के समय की जाती थी। और एक विशेष बात ये थी कि होम बलि को कभी भी अकेले नहीं किया जाता था, इसके साथ अन्न बलि या तो फिर अर्घ जो है वो चढ़ाया जाता था। ये अर्घ क्या है दीदी? हाँ, ये जो अर्घ है वो है हीन भर की चौथाई का दाख मधु जो है वो होम बलि के साथ चढ़ाया जाता था। हीन का मतलब होता है किसी तेल या दाख मधु को नापने का एक मेजरमेंट होता था वो, और एक हीन जो होता है 3.66 लीटर्स जो है वो होता था। और 3.66 लीटर्स का 1/4 जो पार्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 915 ml आता था। सो 915 ml जो दाख मधु है वो होम बलि के साथ वे लोग अर्घ के रूप में चढ़ाते थे। सो अब हम आगे जानेंगे होम बलि की विधि के बारे में। होम बलि की जब विधि शुरू होती थी तो जैसे मैंने पहले बताया ये याजक ही करते थे। और होम बलि के जो पशु है उसमें से जो मुख्य पशु चुना जाता था वो तो या नर निर्दोष, मतलब वो मेल होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, और या तो बछड़े ले सकते थे वो, भेड़ ले सकते थे वो, या तो फिर बकरे को ले सकते थे। और यदि कोई व्यक्ति इतना निर्धन है कि वो इन चीज़ों को नहीं ले सकता है तो वो पंडुक, जिसको हम डॉ बोलते हैं, या तो फिर कबूतर, पीजन जानते हैं ना आप लोग, उसको वो लोग बलि के रूप में चढ़ा सकते थे। और जब वे बलि के लिए बलि पशु को सामने लेकर के आते थे, कहाँ लेकर के आते थे? मिलाप वाले तंबू के द्वार पर, और वहाँ पर फिर उसको बलि किया जाता था। और बलि करने के बाद जो पशु का लहू है उसको वेदी के चारों तरफ क्या करता था महायाजक? ऐसे छिड़क देता था। और उसके बाद पशु की पूरी खाल को निकाली जाती थी, पशु का सिर और पशु का जो मांस है उसको टुकड़े करके वेदी के ऊपर सजा करके रखा जाता था। पशु की जो पूरी चर्बी होती थी उसे भी वेदी के ऊपर सजा कर रखा जाता था। और उसके बाद उसकी अतड़ियों को और उसके पैर को पानी से धोया जाता था, और इन सारी चीज़ों को एक साथ वेदी पे आग से क्या कर दिया जाता था? जला दिया जाता था। और ये जब जलता था तब इसको ही परमेश्वर के लिए सुखदायक सुगंध की भेंट करके वे लोग हवन करते थे। हवन करना या हव्य करने का अर्थ होता है आग में जला करके परमेश्वर को भेंट देना। तो ये था जब वे पशु की बलि चढ़ाते थे, ठीक है वाला। अब हम देखते हैं पक्षियों को अगर कोई बलि चढ़ाता था तो वो कैसे चढ़ाता था। सो पक्षियों को जब वो बलिदान करते थे तब पक्षियों को वेदी के सामने लेकर के आते थे और उसके सर को मरोड़ करके उसके शरीर से अलग किया जाता था, और उसके लहू को वेदी पर गिराया जाता, वेदी के नीचे गिराया जाता था। और उसके बाद उसकी जो गल थैली है मल के साथ निकाल करके जहाँ राख फेंका जाता था ना, वहाँ पर पूर्व की ओर उसे फेंक दिया जाता था। और उसके बाद पक्षी के पंख को बीच में से फाड़ा जाता था, पर इतना नहीं फाड़ते थे कि वो पक्षी से अलग हो जाए। और उसके बाद उस पक्षी को वेदी की आग पर रख करके याजक के द्वारा बलिदान किया जाता था, जला दिया जाता था। तो दीदी ये लहू बहाना जरूरी था क्या? हाँ होला, इब्रानियों 9:22 में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती है। इसलिए ही निर्दोष मेमने, बछड़े या पक्षियों को क्या किया जाता था? लहू बहा करके बलिदान किया जाता था, ताकि जो पाप है वो क्या हो जाए? क्षमा हो जाए। तो अब हम दूसरे बलि के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं अन्न बलि। अन्न बलि मतलब मील ऑफरिंग या फिर ग्रेन ऑफरिंग कहा जाता है, और इब्रानी में इसको कहा जाता है मिंचा। मिंचा का मतलब होता है आफ्टरनून प्रेयर सर्विस। और अन्न बलि चढ़ाने का मुख्य उद्देश्य था कि कोई व्यक्ति या कोई मंडली परमेश्वर को अगर आराधना या धन्यवाद अगर देना चाहता था तो वो अन्न बलि को चढ़ाता था। अन्न बलि चढ़ाने का एक और उद्देश्य था कि परमेश्वर से वो वाचा बांधते थे कि हम एक शुद्ध और पवित्र जीवन को क्या करेंगे? जिएंगे। अन्न बलि में मुख्यतः 5 चीज़ों को बलि के रूप में चढ़ाया जाता था। सबसे पहला जो वस्तु था या तत्व था वो था मैदा, फाइन फ्लोर। और फाइन फ्लोर या मैदा जो है एक प्यूरिफिकेशन को दर्शाता है। और दूसरी जो चीज़ थी वो था तेल। तेल जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तीसरी जो चीज़ थी वो थी लोबान,
और लोबान से खुशबू निकलती है, और जैसे प्रभु यीशु मसीह की सुगंध पूरी पृथ्वी पर फैल गई है, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी भी सुगंध के द्वारा दूसरे क्या हो जाएं, प्रभावित हो जाएं। सो लोबान थी तीसरी चीज। और उसके बाद जो चौथी चीज चढ़ाते थे वो पहली फसल की जो उपज होती थी, हरी हरी बालें होती थी, उसको वो आग में भूनकर और तेल से तर करके चढ़ाते थे। हरी बालें और जो पहली उपज की जो अन्न थी, उसको माना वो जो अन्न है या जो दाना होता था वो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध की भट्टी में वो हमारे पापों के लिए क्या हुए, बलिदान हुए। और उसके बाद एक जीवन की रोटी के रूप में प्रभु यीशु मसीह बाहर आए, है ना। और उसके बाद जो आखिरी चीज थी जिसे वो लोग अन्न बलि के साथ चढ़ाते थे, वो था नमक। नमक के बारे में आप जानते हैं कि नमक किसी भी खाने का स्वाद को बढ़ा देता है। सो नमक अन्न बलि के साथ इसलिए दिया जाता था, और ये इस बात को बताता था कि हमारा स्वभाव भी नमक के जैसा हो, ताकि हमारे द्वारा भी सारे लोग क्या हो जाएं, प्रभावित हो जाएं। सो ये 5 चीजें मुख्यतः लोग अन्न बलि में चढ़ाते थे। और 2 चीजें थी जिसको परमेश्वर ने अन्न बलि के साथ चढ़ाने के लिए मना किया था, जिसमें से पहली चीज थी खमीर। खमीर जो है एक पाप को दर्शाता है, इसलिए उसको मना किया गया था। और जो दूसरी चीज थी वो थी शहद, हनी, मधु जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। पर शहद तो दीदी मीठा होता है, तो परमेश्वर ने इसे मना क्यों किया था? हाँ, शहद बहुत मीठा होता है और बहुत यमी होता है, बट परमेश्वर ने शहद को चढ़ाने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि शहद जो है वो प्रतीक है सांसारिक अभिलाषाओं का, एक तुच्छ स्वभाव का, और उन सारी इच्छाओं का जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तब हमें होती है। सो परमेश्वर ने शहद को चढ़ाने के लिए इसलिए मना किया था। अन्न बलि चढ़ाने की जो विधि थी उसमें ऐसा था कि याजक तेल से सने हुए मैदे को, जिसके ऊपर खुशबूदार लोबान होता था, मुट्ठी में ऐसे उठाता था कि पूरा लोबान हाथ में आ जाए, और उसके बाद उसे वेदी की आग पर रख करके परमेश्वर को सुखदायक सुगंध के रूप में भेंट किया जाता था। और जो बचा हुआ मैदा होता था या जो बलि वस्तु होती थी वो याजक का भाग ठहरता था। अन्न बलि ब्लडलेस ऑफरिंग था, और अन्न बलि हमें ये बताता था कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे एक निष्कपट, निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र जीवन से हमारे लिए क्या किया। वैसे ही परमेश्वर भी हमसे चाहते हैं कि हम अपने आप को पवित्र, निर्दोष और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दें, जैसे कि रोमियो 12:1 में लिखा हुआ है। और यही सच्ची आत्मिक सेवा है। तो हमने 2 बलियों के बारे में सीख लिया, होम बलि और अन्न बलि। अब हम तीसरी टाइप की बलि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं मेल बलि। मेल बलि मतलब पीस ऑफरिंग, और मेल बलि को इब्रानी भाषा में बोला जाता है शेलेम, और शेलेम का अर्थ होता है ऑफरिंग फॉर फ्रेंडशिप। और शेलेम जो शब्द है जो इब्रानी भाषा में बोला गया है, और इसका अर्थ ये है कि बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति और परमेश्वर के बीच में एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा मेल जो है वो कायम है, वो मौजूद है। और उसके लिए ही जो बलि करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर से अपना मेल प्रकट करने के लिए, परमेश्वर को अपनी संगति और अपना धन्यवाद प्रकट करने के लिए बलि को वो चढ़ाता था। मेल बलि आराधना, संगति का एक बलिदान था, और मेल बलि जो है ये दर्शाता था कि एक बलिदान चढ़ाने वाले व्यक्ति और परमेश्वर के बीच में एक अच्छा रिश्ता मौजूद है। परमेश्वर से प्राप्त आशीषों और अनुग्रह को धन्यवाद देने के लिए भी लोग मेल बलि को भेंट को चढ़ाते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करने के बाद भी परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए लोग मेल बलि को चढ़ाते थे। मेल बलि की जो विधि थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि इसमें निर्दोष भेड़ या बकरी या बकरा, गाय या बैल, किसी भी निर्दोष पशु को क्या कर लिया जाता था, बलिदान कर लिया जाता था। यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं था कि नर ही चढ़ाना है, यहाँ पर नर या मादा किसी भी पशु को बलिदान किया जा सकता था। और इसके पीछे एक आत्मिक अर्थ है, आपको पता है वो आत्मिक अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ये नहीं देखता कि किसी स्त्री ने या पुरुष ने मेरी आराधना की है, परंतु परमेश्वर ये देखता है कि किसने मेरी सच्चे हृदय से आराधना की है, मुझे स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाया है। मेल बलि की विधि में सबसे पहले बलि पशु को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर लेकर के आके उसको बलि किया जाता था, और बलि के बाद उसके लहू को वेदी के चारों तरफ छिड़का जाता था। और छिड़कने के बाद पशु को बलिदान करने के बाद उसकी पूरी चर्बी को परमेश्वर के लिए हवन के रूप में चढ़ाया जाता था। और
जो छाती होती थी पशु की, जो चेस्ट होता था पशु का, वो महायाजक को हिलाने वाली भेंट के रूप में दी जाती थी। और पशु की जो दाहिनी जांघ होती थी, राइट साइड की जो थाई होती थी, वो संचालन करने वाले याजक को दिया जाता था और ये उठाने वाली भेंट के रूप में दी जाती थी। और उसके बाद जो बाकी पशु बच जाता था, उस पशु को उपासक जो होता था जिसने बलि चढ़ाया है उसे दिया जाता था। और पशु की जो दाहिनी जांघ होती थी, राइट साइड की जो थाई होती थी, उसको संचालन करने वाले याजक को दिया जाता था और ये उठाने वाली भेंट होती थी। और जो शेष पशु जो बच जाता था उसे बलि चढ़ाने वाले व्यक्ति को दिया जाता था कि वो उसके लिए भोजन हो। दीदी, ये बलिदान के इतने सारे भाग क्यों होते थे? हाँ, मेल बलि में बहुत सारे भाग होते थे। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि चर्बी, गुर्दे और कलेजे के ऊपर की सारी झिल्ली, जितनी भी चर्बी वाली भाग थी, वो परमेश्वर को हवन करके चढ़ाया जाता था। दूसरा, जो छाती होती थी वो महायाजक को दी जाती थी। तीसरा, जो दाहिना जांघ था वो संचालन करने वाले याजक को दिया जाता था। और शेष जो भाग बच जाता था वो बलि चढ़ाने वाले व्यक्ति को दिया जाता था। ये मानो कुछ ऐसा था जैसे बलि चढ़ाने वाला व्यक्ति, याजक और परमेश्वर एक साथ एक ही मेज पर बैठ करके भोजन कर रहे हैं। जैसे कि हम घर में अपने परिवारजनों के साथ एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाते हैं, और इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारा उनके साथ एक रिलेशनशिप है, हमारे साथ उनके साथ एक रिश्ता कायम है। ये मेल बलि उसी चीज को दर्शाता है कि हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, मजबूत रिश्ता कायम है। मेल बलि को मुख्यतः 3 तरीके से चढ़ाया जाता था। मेल बलि के फर्स्ट पार्ट के बारे में हम देखेंगे और वो है धन्यवाद का बलिदान, जिसको हम थैंक्स गिविंग ऑफरिंग करके कहते हैं। और थैंक्स गिविंग ऑफरिंग में मेल बलि पशु के साथ में तेल से सने हुए अखमीरी रोटी के फुलके भी चढ़ाए जाते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये थी कि इसमें खमीरी रोटियां भी चढ़ाई जाती थी। हमने अन्न बलि में देखा था कि खमीर अन्न बलि के साथ नहीं चढ़ाया जाता था, परंतु मेल बलि में परमेश्वर ने अनुमति दी थी कि खमीर वाली रोटियां चढ़ाएं, क्योंकि इसके पीछे एक आत्मिक अर्थ था। हमारा शरीर संसार में रहता है और हमारा शरीर जो है एक निर्बल अवस्था में है, और आत्मा और शरीर के बीच में हमेशा युद्ध चलते रहता है। इस अवस्था में भी हम परमेश्वर को जब धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं सच्चे हृदय से, तब परमेश्वर उस बलिदान को ग्रहण करता है। और धन्यवाद के बलिदान की, थैंक्स गिविंग की ऑफरिंग की एक मुख्य बात ये थी कि उसमें से जितने भी भोजन वस्तुएं खाने की होती थी उसे उसी दिन ही मिलाप वाले तंबू के आंगन के अंदर ही खाना होता था और उसको दूसरे दिन के लिए बचा करके नहीं रखना था। और इसके पीछे कारण ये था, एक आत्मिक कारण ये था, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है प्रतिदिन नई आशीषों को देने वाला परमेश्वर है और वो हमें बासी आशीषें नहीं देता है। अब हम मेल बलि के दूसरे भाग पर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मन्नत या तो फिर फ्री विल ऑफरिंग कहते हैं। कोई व्यक्ति अगर किसने परमेश्वर के सम्मुख कोई मन्नत मांगी हुई है तो वो मेल बलि पशु के साथ, जैसे हमने थैंक्स गिविंग ऑफरिंग में पढ़ा, सेम आपकी अखमीरी रोटी के फुलके चढ़ाता था, बट इसमें विशेष बात ये थी कि इसे मिलाप वाले तंबू के आंगन में खाना तो होता था, बट इसको 2 दिन तक खा सकते थे, बट तीसरे दिन के लिए इसको नहीं रखना था। 2 दिन तक इसलिए खा सकते थे, अगर हमने परमेश्वर से कोई वाचा बांधी है या कोई मन्नत किया है तो परमेश्वर हमको समय देता है कि अगर आज हमने नहीं किया है उसे, तो हम कल उसको क्या कर ले, पूरा कर ले। और तीसरे दिन उसमें से बची हुई किसी भी चीज को नहीं खाना था, और जो कुछ भी बच जाता था उसे आग में पूरी तरह से जला दिया जाता था। ये था मेल बलि का दूसरा भाग। अब हम देखते हैं मेल बलि के तीसरे भाग को, जिसको वेव ऑफरिंग कहा जाता है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, उठाने वाली भेंट और हिलाने वाली भेंट। जैसे कि छाती जो है जब वेदी के ऊपर में हिलाई जाती थी और वो महायाजक का भाग होता था, वो आपकी हिलाई जाने वाली भेंट कहलाती थी। और दाहिनी जो जांघ होती थी उसे संचालन करने वाले याजक को दिया जाता था, जो कि उठाने वाली भेंट कही जाती थी। तो दीदी, हम भी मेल बलि चढ़ा सकते हैं क्या? मेल बलि हमें चढ़ाने की जरूरत नहीं है ओला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद ही हमारे लिए मेल बलि बन गए। और हमारे पीस के लिए, मेल बलि मतलब पीस ऑफरिंग, हमारे पीस के लिए, हमारी शांति के लिए जो
पनिशमेंट है वो उन्होंने खुद सह लिया क्रूस पर, और परमेश्वर के साथ हमारा उन्होंने क्या करा दिया, मेल करा दिया। और क्योंकि परमेश्वर से हमारा मेल हो गया है तो हम स्वतंत्र रूप में जा करके परमेश्वर को अपना स्तुति रूपी आराधना और बलिदान चढ़ा सकते हैं। रोमियो 5:10 में लिखा हुआ है कि बैरी होने की दशा में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल उनके साथ हो गया। तो अब हमें मेल बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारा मेल ऑलरेडी परमेश्वर से हो गया है। तो इस तरह हमने 3 स्वैच्छिक बलिदानों के बारे में पढ़ लिया, होम बलि, अन्न बलि और मेल बलि। अब हम दूसरे कैटेगरी के बलिदान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अनिवार्य बलिदान था, और जिसमें से पहला बलिदान आता है पाप बलि। पाप बलि को कहते हैं सिन ऑफरिंग, और पाप बलि का इब्रानी भाषा में जो शब्द है वो है चत्तात। चत्तात का अर्थ होता है पाप या फिर पाप के लिए चढ़ाया जाने वाला बलिदान। और जब कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था तोड़ता था और परमेश्वर के नियम के विरुद्ध यदि वो कोई उल्लंघन करता था, चाहे वो उससे जाने में हो जाए चाहे वो उससे अनजाने में हो जाए, तब उस व्यक्ति को पाप बलि चढ़ानी पड़ती थी। पाप बलि के लिए विशेष 5 प्रकार की चीजों का बलिदान कर सकते थे वो। पहला जो था वो एक निर्दोष बछड़ा चढ़ा सकते थे, दूसरा बकरी या बकरा चढ़ा सकते थे, तीसरा वो एक निर्दोष मादा भेड़ी का बच्चा चढ़ा सकते थे, चौथा वो कबूतर या पंडुक चढ़ा सकते थे, और पांचवा मैदा का 1/10 भाग भी वो पाप बलि के रूप में चढ़ा सकते थे। जिस प्रकार का पशु बलिदान करना है ये चढ़ाने वाले के पहचान और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता था। एक युवा जो बैल है वो महायाजक या पूरी मंडली के लिए पाप बलि के रूप में बलिदान किया जाता था। उसके बाद एक मादा जो बकरी है वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए पाप की बलि थी। जो नर बकरा होता था वो शासक या राजा के द्वारा चढ़ाया जाने वाला पाप बलि का पशु था, और पंडुक या कबूतर निर्धनों के द्वारा चढ़ाया जाता था, और यदि कोई पंडुक या कबूतर भी ना चढ़ा सके तो उनके द्वारा दिया जाने वाला पाप बलि जो था वो था मैदा का 1/10 भाग। जब एक महायाजक या पूरी मंडली के लिए बलिदान किया जाता था तो उसकी विधि कुछ इस प्रकार से थी कि पाप बलि के पशु को ला करके मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रखा जाता था, और उसके बाद महायाजक उसके सिर पर क्या रखता था, हाथ रखता था, और उसके बाद द्वार पर ही उस पशु को बलि कर दिया जाता था। और बलि के बाद उसके लहू को ले करके कुछ जो है महायाजक पवित्र स्थान में जो पर्दा होता था उसके सामने 7 बार छिड़कता था, और उसके बाद कुछ जो लहू है उसको ले करके धूपदान की जो वेदी होती थी उसके सींग पर लगाया जाता था, और उसके बाद सारे लहू को वेदी के पायों पर उंडेल दिया जाता था। और इसमें से मुख्यतः चर्बी, गुर्दे और कलेजे के ऊपर की सारी झिल्ली को परमेश्वर के लिए होम कर करके हवन करके चढ़ा दिया जाता था, और जो भाग बच जाता था उसे छावनी से बाहर ले जा करके किसी शुद्ध स्थान में पूरी तरह से जला दिया जाता था। ये विधि महायाजक या मंडली के लिए चढ़ाए जाने वाले पापों के लिए एक पाप बलि थी। ऐसा माना जाता था कि होम बलि चढ़ाने के पहले पाप बलि चढ़ाई जाती है, क्योंकि पाप बलि चढ़ा करके पापों की क्षमा प्राप्त करने के बाद ही लोग परमेश्वर को धन्यवाद और आराधना का भेंट जो है वो अर्पित कर सकते हैं। यदि एक शासक या इस्राएली सामान्य व्यक्ति जब बलिदान चढ़ाते थे तो उनकी भी विधि कुछ इसी तरह की थी कि पाप बलि के पशु को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ला करके वो रखते थे, और उसके सिर पर वे हाथ रखते थे, और उसके बाद पशु को द्वार पर ही बलिदान कर दिया जाता था। उसकी लहू को वेदी के चारों तरफ छिड़का जाता था, और पूरे लहू को वेदी के पाए पर उंडेल दिया जाता था। इसमें भी जो पशु की चर्बी, गुर्दे और कलेजे के ऊपर की झिल्ली होती थी उसको परमेश्वर के लिए पूरी तरह से जला करके हवन किया जाता था होम बलि के रूप में, और जो शेष पशु का भाग बचता था वो भाग याजक का होता था, और उन्हें मिलाप वाले तंबू के आंगन के भीतर ही इसे पका करके खाना होता था। आपको पता है ओला,
नए नियम में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप बलि बने। वो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बलिदान हो गए। और जो कोई भी ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए बलिदान हो गया, उसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है जब वो अपने पापों का प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार करता है, और तब वो योग्य हो जाता है कि वो परमेश्वर के निकट जा सके। तो बच्चों, हम अब सबसे आखिरी बलिदान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और ये बलिदान है दोष बलि। दोष बलि को गिल्ट या फिर ट्रेसपास ऑफरिंग भी कहा जाता है। दोष बलि का इब्रानी भाषा में जो शब्द है वो कहलाता है अशेम। अशेम का अर्थ होता है प्रायश्चित करना, अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करना। दोष बलि इस उद्देश्य से चढ़ाया जाता था जब कोई व्यक्ति अनजाने में भूल से कोई गलती कर बैठे तो उसे दोष बलि की विधि के द्वारा हो करके बलिदान चढ़ाना पड़ता था। और इस बलिदान में मुख्यतः कुछ विशेष गलतियां थी जिनके लिए उनको दोष बलि चढ़ाना पड़ता था। जैसे अगर किसी ने किसी से झूठ बोल दिया, किसी ने किसी की वस्तु को जबरदस्ती हथिया लिया है, किसी के अधिकार को अगर किसी ने छीन लिया है, या फिर किसी की प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती वो क्या हो गया है, घुस गया है। तो ऐसे सारे जो दोष होते थे या गलतियां होती थी, उन सब के लिए लोगों को चाहे वो किसी व्यक्ति के विरोध में करे, चाहे वो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में करे, दोष बलि चढ़ाना पड़ता था। दोष बलि के नियम को चढ़ाने से पहले व्यक्ति को अपनी गलती को कबूल करना पड़ता था, और जो भी गलती उसने की है उसको पूरा भरपाई या फिर प्रायश्चित करना पड़ता था। और उसके बाद ही वो दोष बलि के पशु को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ला करके ही बलिदान कर सकता था। तो दीदी, अगर मुझसे भी गलती हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा? अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, जैसे हमने किसी से झूठ बोल दिया, स्कूल में हमने किसी की पेंसिल चुरा ली, या हमने उससे ले लिया और हमने उसको वापस नहीं किया, तो ये सब आपके गलतियों में आता है, दोष में आता है। और इसके लिए हमें कोई बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो हैं हमारे लिए पूरी तरह से प्रायश्चित के रूप में बलिदान हुए। अपने लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होकर के हमारे सारे पापों का प्रायश्चित किया, सारी बातों की भरपाई की, और उन्होंने अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया पूरी कीमत को चुका करके। और सबसे मुख्य बात ओला ये है कि हमको क्या करना है, तो हमको प्रभु यीशु मसीह से अपनी उस गलती के लिए क्षमा मांगना है, और ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे गलतियों के लिए, हमारे प्रायश्चित के लिए अपने लहू को बहाए। और सबसे मुख्य बात ये है कि उस गलती की क्षमा प्राप्त करने के बाद हमको वो गलती को दोबारा नहीं दोहराना है। ओके दीदी, अब मैं गलती नहीं करूँगा, और अगर करता हूँ तो मैं ईश्वर पापा से माफी भी मांगूंगा, और दोबारा उस गलती को नहीं करना है। हाँ हाँ, ठीक है। सो इसकी जो विधि है, दोष बलि की जो विधि है, वो मुख्यतः सेम आपके पाप बलि की विधि की तरह ही है। जो पशु की बलि चढ़ाई गई और जो पक्षियों की बलि चढ़ाई गई, वो विधि तो सेम है, बट कुछ निर्धन होते थे जो पशु या पक्षी की बलि नहीं चढ़ा पाते थे। वो सिर्फ मैदा का 10वां जो हिस्सा है उसे बलिदान करने के लिए लेकर के आते थे, और मैदे को जो याजक है हाथ में मुट्ठी भर के लेता था, और इस समय मैदे के साथ तेल या तो फिर लोबान नहीं मिलाना था, और उसके बाद उसको उस मुट्ठी भर मैदे को वेदी की आग पर रख करके जलाया जाता था, और फिर वो दोष बलि बन जाता था। और जो बचा हुआ मैदा है वो सारा का सारा अन्न बलि में जो बचे हुए भाग जो याजक को दिए जाते थे, उसी के समान वो सारा भाग याजक को दे दिया जाता था। ये तो थी मैदे को किस तरह हम दोष बलि के रूप में चढ़ा सकते हैं। और वैसे ही पशु को याजक मेढ़े को लेकर के बलिदान करता था, और परमेश्वर के सामने उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वो प्रायश्चित करता था, और उसके बाद उसको पापों की क्षमा मिल जाती थी। तो दीदी, ये पाप बलि और दोष बलि में डिफरेंस क्या है? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा ओला। पाप बलि और दोष बलि में क्योंकि सेम तरह की बलियां चढ़ाई जाती हैं, बट डिफरेंस ये है कि जो पाप है, सिन जो होता है एक मनुष्य के अंदर में, स्वभाव के अंदर में बाय बर्थ होता है, जन्म से ही होता है। बट जो दोष या गलतियां होती हैं, ये सारे पाप के कार्य होते हैं। सो उन कार्यों के लिए जब हम बलि चढ़ाते हैं तो वो दोष बलि, और जो जन्म से जो पाप हमारे अंदर में मौजूद है उसके लिए वे पाप बलि चढ़ाते थे। ठीक है। तो बच्चों, हमने आज 5 प्रकार के बलिदान के बारे में देखा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट जो बलिदान था वो था होम बलि। दूसरा जो बलिदान था
वो था अन्न बलि, तीसरा जो बलिदान था वो था मेल बलि, चौथा जो बलिदान था वो था पाप बलि और पांचवा जो बलिदान था वो था दोष बलि। पहले 3 बलिदान जो थे वे स्वैच्छिक बलिदान या भेंट कहलाते हैं और बाद के दो बलिदान जो हैं जिसे हम पाप बलि या दोष बलि कहते हैं, ये दोनों जो थे अनिवार्य या फिर मैंडेटरी बलिदान के अंदर में आते थे। बलिदान जो है जो पुराने नियम में होते थे और व्यवस्था के अनुसार होते थे, वे सारे के सारे 5 बलिदान प्रभु यीशु मसीह के एक और सदैव हो जाने वाले बलिदान की ओर इंगित करते हैं। स्वैच्छिक जो बलिदान है वो प्रभु यीशु मसीह की पर्सनालिटी, उनका कैरेक्टर और उनकी आज्ञाकारिता को दर्शाता है और वो हमें ये बताता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को भावता बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा दिया, वैसे ही हम भी अपने आप को पवित्र और भावता और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला एक बलिदान चढ़ाएं और यही हमारी आत्मिक सेवा है। और इसके विपरीत जो अनिवार्य बलिदान है जिसमें पाप बलि और दोष बलि आते हैं, ये हमें ये दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए क्रूस पर बलिदान होना अनिवार्य ही था और ये हमें बताता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमारे उद्धारकर्ता बन जाते हैं और हमें इस योग्य बना देते हैं कि हम परमेश्वर के साथ मेल कर सकें और परमेश्वर को स्तुति और आराधना का बलिदान हम चढ़ा सकें। तुमको पता है ओला, अब ये सारे बलिदान नहीं करना है क्योंकि इन सारे बलिदानों के बदले में प्रभु यीशु मसीह अकेले एक बार ही बलिदान हो गए और वो बलिदान उनके द्वारा जो हुआ वो सदैव के लिए था। जैसे कि यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओके, अब बारी है हम बाइबल के कुछ दृष्टांत यानी पैराबल सुने। आप जानते हैं ना पैराबल क्या होता है? आइए अभी हमारे संडे स्कूल के छोटे बच्चे आकर आपको इन दृष्टांतों को सुनाएंगे। हेलो, हाय। आपका नाम क्या है? एंजल। एंजल, आज आप क्या करने आई हो? कहानी सुनाने। अच्छा, कहानी सुनाने आए हो। क्या कहानी का नाम है वो? एक राजा। एक राजा। अच्छा, तो कहानी आज मुझे पूरा सुनाओगे अभी? वेरी गुड, चलो सुनाओ। एक राजा था, उसके बेटे का शादी था। राजा ने बोला जाओ सबको बुला कर लाओ। तो फिर सिपाही जाते हैं और बोलते हैं कि आओ हमारे साथ चलो। फिर उन्होंने बोलते हैं कि हाँ, नहीं हम नहीं आएंगे, हम नहीं जानते ये कौन है, हम ये राजा को नहीं जानते, हमारे बहुत सारा काम है, जाओ। फिर वो सिपाही लोग आते हैं राजा के पास। फिर राजा को बोलते हैं कि राजा यहाँ कोई नहीं आना चाहता। फिर राजा को गुस्सा आ जाता है। फिर राजा बोलता है कि जाओ भिखारियों को बुला लाओ। तो फिर सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, लेकिन राजा वस्त्र पहनकर आता है, सबको देखता है, सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं। तो राजा देखता है कि एक अच्छा कपड़ा नहीं पहना था, तो राजा उसको देखकर गुस्सा हो जाता है। राजा बोलता है कि जाओ इसको बांधकर, उसके पैर हाथ बांधकर अंधेरे कोठरी में डाल दो। आपका कहानी खत्म? यस। तो ये कहानी कहाँ पे लिखा है आपको? बाइबल में। अच्छा, और ये राजा कौन था? यीशु मसीह। अच्छा, यीशु मसीह था। तो वो खराब कपड़े वाला आदमी कौन हो सकता है? जो बाइबल नहीं जानता था।
अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है। आपने और भी कहानियाँ पढ़ी हैं संडे स्कूल में? नहीं पढ़ी? आप पढ़ना चाहोगी और जानना चाहोगी और कहानी? ओके, आप संडे स्कूल आती हो रोज? पहले कोविड के पहले, लॉकडाउन के Yes. पहले आती थी आप? यस, अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ती थी? क्लास 3। अच्छा, आपकी टीचर कौन थी? नाम मालूम है आपकी टीचर का? पिंकी दीदी। पिंकी दीदी, अच्छा, वेरी नाइस, ठीक है। हेलो, हाय, आपका नाम क्या है? आरज़ान जिब्स्टीन। जायन? ओह, आज आप क्या करने आए हो? आज मैं आपको एक पैराबल सुनाना चाहता हूँ। पैराबल सुनाओगे? हाँ, अच्छा, क्या किस चीज के बारे में है वो पैराबल? बीच के बारे में। किसके बारे में? बीच के बारे में। बीच के बारे में, अच्छा, तो कहानी सुनाओगे मुझे अभी? हाँ, ठीक है। ठीक है, चलो सुनाओ। हाय फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपको एक पैराबल सुनाना चाहता हूँ। पैराबल यानी जिस्टा। चलिए हम लोग सुन। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका अलग से खेत भी रहता। जब एक दिन जब वो बीज बोने गया तब कोई बीज सड़क के किनारे में गिरे, कोई बीज झाड़ियों के बीच में गिरे, कोई बीज पथरीली जगह में गिरे और कोई बीज अच्छे पर। जो सड़क के किनारे में गिरे हैं कोई लोग ने खून दी और कोई पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। और जो झाड़ियों के बीच में गिरे हैं वो बड़े तो थे लेकिन झाड़ियों ने उन्हें साथ साथ बढ़कर उन्हें दबा दिया। और जो पथरीली जगह में गिरे वो उगे तो थे लेकिन पानी और मिट्टी न मिलने के कारण सूरज की रोशनी से जल गए। और जो अच्छे भूमि में गिरे हैं वो उनको अच्छे से मिट्टी मिली, उनको अच्छे से बढ़ने के लिए पानी मिले और यही नहीं वो 100 गुना 30 गुना फलवंत हुए। तो जैन, आपका कहानी खत्म हो गया? अच्छा, तो आपके बीजे 3-4 जगह में गिरा? हाँ, अच्छा, तो सबसे अच्छा जगह में कहाँ पे गिरा बीजा? वो अच्छे भूमि में गिरा। अच्छा, तो उनका क्या हाल हुआ फिर? उनका ये हाल हुआ कि उनको अच्छे से मिट्टी मिली, अच्छे से पानी मिले और 100 गुना 30 गुना फलवंत। अरे वाह, तो इससे और भी आपको स्टोरीज आता होगा ना? संडे स्कूल में आपने सीखा होगा ना? हाँ। ठीक है, वेरी गुड। तो अपन नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आप ऐसी कहानी मुझे और सुनाना, ठीक है? हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आराधना। आराधना, अच्छा, आज आप क्या करने आई हो? आज मैं कहानी सुनाने आई हूँ। कहानी सुनाओगी? क्या नाम है कहानी का? उड़ाओ पुत्र की कहानी। उड़ाओ पुत्र की कहानी, अच्छा, ठीक है, सुनाइए। एक मनुष्य रहता था जिसके 2 पुत्र थे। छोटे वाले ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, जो मेरा संपत्ति का जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। फिर उसके पिताजी ने दोनों बेटों को अपनी संपत्ति दे दी। फिर छोटा वाला कहीं दूर देश में जाकर ऐशोआराम से रहा। उसके बाद उसी देश में भारी अकाल पड़ा। उसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचा, तो वो किसी के घर पे नौकर बन के सूअर को चराता था। जो फली सूअर खाते थे वो फली वो भी
खाता था, उसी से अपना पेट भरता था। तब जब वो होश में आया तब वो सोचने लगा कि मेरे पिताजी के घर के नौकर को तो पेट भर के खाना मिलता है। तो फिर वो सोचने लगा कि मैं पिताजी को जाके बोलूँगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध और आपके विरोध पाप किए हैं। फिर वो गया। फिर थोड़ी दूर में उसके पिताजी ने उसे देख लिया। उसके बाद वो दौड़ते दौड़ते आए, फिर उसे गले लगाए, उसके बाद उसे चूमा, फिर ना घर लेके गए। उसके बाद नौकर को बोले कि इसके हाथ में अंगूठी और इसे कपड़े पहनाओ और एक मोटा बकरा कटवाओ। उसके बाद जब वो लोग अंदर गए तब फिर उसका जब बड़ा भाई आया तो एक नौकर से पूछा कि ये क्या हो रहा है। फिर नौकर ने बताया कि आपके छोटे भाई आए हैं तो आपके पिताजी ने एक बकरा कटवाया है। फिर वो अंदर गया नहीं। फिर उसके पिताजी आए तो बाहर। फिर बड़े बेटे ने कहा कि आपने तो मुझे मैंने आपसे मेमने का बच्चा मांगा तो आपने मुझे दिया भी नहीं। जो आपका छोटा बेटा आया तब आपने मोटा बकरा कटवाया। फिर उसके बाद उसके पिताजी ने कहा कि तू तो मेरे ही साथ रहता है, जो मेरी चीज़ है वो तेरी भी चीज़ है। बस। आपने कहानी कहाँ से सीखा? बाइबल से। अच्छा, आप बड़े बेटे जैसे हो कि आप छोटे बेटे जैसे हो? बड़े बेटे। क्यों? उस कहानी में कैसा था? बड़ा बेटा पापा के साथ रहता था और छोटा बेटा क्या कर लिया था? छोटा बेटा अपने पिताजी का पैसे लेके गया था। भाग गया था। हाँ। और वो क्या सोचा था, क्या करूँगा पैसा लेके वो ऐशो आराम से रहने के। अच्छा, आपको भी अगर बहुत सारा पैसा मिलेगा आप क्या करोगे? मैं उससे अपने मम्मी पापा को दूंगी। दे दोगी? हाँ। पूरा पैसा? हाँ। अच्छा, और बहन को दोगी थोड़ा सा? बहन को भी दे दूंगी। अच्छा। ऐशो आराम नहीं करोगे? ऐशो आराम नहीं करूँगी। अच्छा। तो आपको ये मालूम होगा ना कि वो छोटा बेटा पापा से पहले लड़ाई करके भाग जाता है, फिर जब बहुत गरीब होके आ जाता है, पैसा नहीं होता, फिर भी उसके पापा उसको सेम तरीके से प्यार करते थे, है ना? ऐसा करते थे ना? और तो उसी तरीके से जो लोग यीशु को छोड़ के भाग जाते हैं, क्या यीशु भी छोटा गलती करने से आपसे गुस्सा हो जाते हैं क्या? नहीं। आप माफी मांगने से वापस यीशु प्यार करते हैं ना आपसे? है ना? माफी नहीं मांगते तो फिर भी प्यार करते थे ना आपको? तो आप कभी कुछ गलती करते हो तो मम्मी आपको पकड़ लेती है तो आप मम्मी से माफी मांगते हो? कैसे मांगते हो मम्मी को बोलती हूँ मम्मी मेरे को माफ कर दो। तो मम्मी क्या करती है? मम्मी माफ कर देती है। कैसे माफ करती है? बोलती है कि आपसे ऐसा गलती मत करना। अच्छा, तो जैसे ही आपसे कुछ गलती हो गया तो आप यीशु से कैसे माफी मांगोगे? मैं बोलती हूँ यीशु पापा मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, वेरी गुड। तो आप यीशु से कैसे बात करते हो? यीशु पापा से पहले मैं आँख बंद करती हूँ, फिर प्रार्थना करती हूँ, फिर यीशु पापा मुझसे बात करने लगते हैं। वेरी गुड, ओके। हेलो। कैसे हो आप? ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? डैनियल। पूरा नाम क्या है? डैनियल सिंह। अच्छा, आज आप क्या सुनाओगे मुझे? पैराबल। अच्छा, वो क्या चीज के बारे में है पैराबल? भेड़ के बारे में। अच्छा, चलो ठीक है, फिर सुनाओ मुझे। भेड़। एक भेड़ था, वो अपने एक
गधरिया था वो अपने भेड़ों को चराया करता था। जब एक दिन वो भेड़ों को जंगल पे चराने गया, तो जब वो भेड़ों को चरा रहा था तो उसकी एक भेड़ खो गई। तो 99 भेड़ को सुरक्षित जगह पर छोड़कर वो उस एक भेड़ को ढूंढने गया। जब वो मिल गई तो वो उसको ले आया और घर, और फिर उसके बाद अपने पड़ोसियों से और दोस्तों से बोला, हम आनंद करें, मेरी जो भेड़ खो गई थी वो मिल गई। अच्छा, तो ये भेड़ कहाँ घूम गई थी, आपको मालूम है क्या? कहाँ चले गई थी वो? कुछ मालूम है क्या? 99 को छोड़ के एक भेड़ कहाँ भाग गई थी? वो घूम रही थी और वो गुम हो गई। घूमते घूमते गुम हो गई। अच्छा, तो फिर ये चरवाहा था ना उसका मालिक का नाम? अच्छा, तो वो उसको कहाँ से ढूंढा? वो उसको जंगल पे। अच्छा, जंगल में कहीं खो गई थी ना? अच्छा, तो आपको मालूम है चरवाहा कौन होता है? यीशु पापा। अच्छा, यीशु पापा है, मगर चरवाहा तो है। और आप क्या हो? भेड़। ओ, भेड़ हो आप। अच्छा, चरवाहा का मतलब क्या होता है? चरवाहा का मतलब होता है जो भेड़ को चराता है। अच्छा, चरवाहा का मतलब जो आदमी जो भेड़ को चलाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका कभी कोई सामान घुमा है क्या? आपका कोई सामान घुमा है क्या? जैसे पेंसिल, रबर, पेंसिल बॉक्स में, आपके पेंसिल बॉक्स में क्या क्या चीज होता है मुझे बताइए। रबर, कटर, सीस, कलर, और मार्कर, पेन, स्केल। अच्छा, तो आपको कभी दुखी लगता है क्या जब कोई आप स्कूल जाते हो, जब स्कूल से वापस आने के बाद आपको पता चलता है कि आपके पेंसिल बॉक्स में आपका कटर नहीं है? आप दुखी होते हो? दुखी होते हो ना? नहीं होते? कटर घूम जाता है तो? आपका कभी कटर घुमा है? नहीं घुमा है। मान लो घूम गया, मान लो कोई आपके स्कूल का एक बच्चा कहीं आप खेलने गए और पॉकेट में रखा था और कहीं गिर के आ गया, तो वापस घर में आते हो तो आपके पास कटर नहीं मिलता, तो आप क्या करोगे? रोते हो क्या? मम्मी दे देती है नया? अरे नहीं ढूंढते हो? मम्मी नहीं बोलती कि कहाँ गया बेटा, 5 रुपए का नया कटर था, अब मैं कैसे? मैं ढूंढता हूँ। ढूंढता है? कहाँ ढूंढता है? घर में ढूंढता है, स्कूल में ढूंढता है? घर में, स्कूल में और मैदान में। वो उसी दिन ढूंढता है कि 2 दिन बाद ढूंढता है? अगले दिन। अच्छा, तो चरवाहा भी ऐसे ही गया होगा ना? ऐसा नहीं ना कि एक भेड़ को वहां छोड़ दिया और मैं सोचता कि एक जाने दो, बाद में एक और नया आ जाएगा, ऐसा सोचा क्या? नहीं सोचा ना, वो तुरंत गया ना। वो बाकी पूरे 99 को कहाँ रख के आया फिर? सुरक्षित जगह। वेरी नाइस। तो आपको और ऐसी कहानियां मालूम है क्या संडे स्कूल के? आप संडे स्कूल में पढ़ते हो ना? आपको ऐसे और कहानियां मालूम है? अच्छा, आपकी क्लास कौन टीचर आपको पढ़ाती है? क्लास टीचर? हाँ, संडे स्कूल में कौन सी टीचर आपको पढ़ाती है? नहीं पता। अच्छा, नहीं पता। तो आप लॉकडाउन के पहले से रोज संडे स्कूल आते थे? कितने बजे आते थे? 7 बजे आते थे कि 8 बजे आते थे?
7 बजे। अच्छा, बाय। हेलो, हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है एलिशा गहतराज। एलिशा। अच्छा, आज आप क्या करने आई हो? मैं कहानी सुनाने आई हूँ। कहानी सुनाओगी? अच्छा, तो कहानी का क्या नाम है? 10 कुमारी। 10 कुमारियाँ। अच्छा, चलो सुनाओ। आम, मुझे हाँ शुरू से स्वर्ग का राज उन 10 कुमारियों के सदस्य रहता था। 5 नासमझ, 5 समझदार। नासमझ मसालों के साथ तेल नहीं लाई थी और समझदार मसालों के साथ तेल भी लाई थी। जब और समझदार मसालों के साथ तेल भी लाई थी। दूल्हे के आने में देर हो गई तो सब घूमने लगी और सो गई। फिर आवाज आई कि देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी अगवानी करने चलो। फिर सब कुमारियां उठी, फिर अपने अपने मसालों को संवारने लगी। फिर नासमझ कुमारियों ने बोला कि इसमें से थोड़ा हमें भी दे दो। तो फिर समझदार कुमारियों ने बोला कि अच्छा हो कि तुम लोग दुकान में जाके खरीद लो। जैसे ही लोग गए थे वैसे ही दूल्हा आ पहुंचा और समझदार कुमारियां विवाह वरण में प्रवेश हुई। जैसे ही द्वार बंद हुआ वैसे ही नासमझ कुमारियां भी आई। फिर बोली कि प्रभु हमारे लिए तो द्वार खोल दीजिए। तो फिर प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, इसीलिए जागते रहो। आपके यहाँ होमवर्क मिलता है? क्लास 1 में होमवर्क मिलता है आपको? तो आपकी टीचर स्कूल में जाने के बाद अपने दोस्त से होमवर्क देख के लिखती हो कि घर से मम्मी आपको होमवर्क करा के भेजती है? मैं होमवर्क कर लेती पहले से ना। तो आप, मुझे लगता है आप समझदार लड़की हो। आपके स्कूल में ऐसे बच्चे हैं क्या जो स्कूल में जाने के बाद होमवर्क करते हैं अगले दिन? नहीं करते ना? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। मुझे आपका कहानी जैसे मुझे देख के लगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर के सामने बैठ के होमवर्क करते हैं। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं क्या? टीचर आएगी, अभी कॉपी लेगी, उससे पहले मैं फटाफट होमवर्क कर लेता हूँ। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं क्या? है ना? तो उन लोग ना समझ है ना? ना समझ है ना? नहीं पता। अरे, आपके कहानी में आपने तो यही बताया। तो जो लोग यीशु मसीह आने के समय में जो फटाफट मशाल जलाने के लिए मोमबत्ती माचिस लेने गए थे उनको भगा दिए, और जिसको जो पहले यीशु मसीह आने के पहले से मशाल जला के बैठे थे उन लोग को अंदर बुला लिए। यही था ना आपका कहानी? ओके, ठीक है। अच्छा, दूल्हा कौन है? दूल्हा यीशु मसीह। यीशु मसीह। और दुल्हन कौन है? हम लोग। अच्छा, हम लोग सब है ना। तो यीशु मसीह आएंगे तो आप रेडी हो फटाक से निकलने के लिए, है ना? ऐसा तो नहीं होगा ना आप बाद में दुकान में जाओगी, पूछोगे भैया यीशु मसीह आ रहा है, उससे पहले क्या क्या करना है? आप ऐसे जाओगी क्या दुकान में? कहीं पे घूमोगी क्या? क्या करना है, क्या करना है ना? आप रेडी हो ना? वेरी नाइस। मैं रेडी हूँ। अच्छा, ठीक है, बाय। देखा आपने?
आपके फ्रेंड्स ने कितने अच्छे पैराबल्स बोले। आज आपने 2 अलग टॉपिक्स को सीखा। एक और जहां 5 बलिदान के बारे में जाना जिसके द्वारा पाप क्षमा होते थे, परंतु अब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है और हमारे मेल परमेश्वर से हुआ है। और दूसरी तरफ हमने बच्चों से पैराबल भी सीखा। मैं आप सबसे भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सब भी हर दिन प्रार्थना करके बाइबल से और यीशु मसीह के बारे में और भी बातों को सीख रहे हैं। आइए जाने से पहले हम जल्दी से प्रेयर करते हैं ताकि इन सब बातों को याद रखकर इनमें बढ़े। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु, थोड़ी देर आपके चरणों में बैठने के लिए आप सहायता किया परमेश्वर। जो भी बातें आज सुना है वो हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलदायक होने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हर बच्चे लोगों को और उन लोगों के पेरेंट्स को आप ही सब तक पूरा संभाल कर रखिए परमेश्वर पिता। हर मुसीबत से बचा कर रखिए परमेश्वर पिता। ये महामारी से भी बचा कर रखिए परमेश्वर पिता। हम सबको आपका हाथों में देते परमेश्वर पिता। प्रतिदिन आपका वजन में बढ़ने के लिए आप हमारा सहायता करिए परमेश्वर पिता। बिंद यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। बाय फ्रेंड्स, अब हम लोग आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए रेडी रहना।